तो बच्चों बात यह है कि क्लास 11 के लिए मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 त्रिकोणमिति चल रही है और अभी आपने जितने भी फार्मूले देखे हैं वो कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हैं। और आपने जो आखिरी वाला फार्मूला पढ़ा था वो ये था sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। इससे रिलेटेड पूरा चीजें आपने पढ़ ली थी। अब इसको जो निकालने का तरीका था कक्षा 10 में आपको तो मिला नहीं था, बट आपको यही रटा दिया गया था। अगर कुछ लोग जो समझ गए थे बातों को या फिर जिनको बता दिया गया था उनको तो मालूम था, जिनको नहीं बताया गया था उनके लिए तो मुश्किल ही रही। तो आगे बढ़ने से पहले आज हमें उन्हीं बातों को सीखना है कि ये हो क्यों रहा था। तो भाई बनाते हैं पहले कार्तीय तल। ये मुख्य चीज रहेगी इस बात को समझने के लिए। भाई यहाँ पे 0 डिग्री कोण रहेगा, डिग्री नहीं लिख रहे हैं, 90, 180, 270 और यहाँ पे 360। और अब हम बात करेंगे चतुर्थांशों की। तो भाई ये पहला चतुर्थांश कहा जाता है, ये दूसरा कहा जाता है, ये तीसरा कहा जाता है और ये चौथा कहा जाता है। मालूम तो है ही। अब आगे जो बात जाननी है वो ये कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमिति फलन प्लस में होगा, कौन सा माइनस में होगा। इसके लिए जो तरीका होता है वो होता है ACTS का। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमिति फलन आएगा, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कोई भी आएगा वो प्लस में होगा। यहाँ पे कॉस और सेक प्लस में रहेंगे, टैन और कॉट प्लस में रहेंगे, साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे। रट डालो इन्हें। और अब इनमें होने वाले बदलावों के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी हम चलेंगे सवाल पे, जहाँ पे हम बड़े आराम से कर सकते हैं कुछ सवाल जो कि हमें मालूम हो सके। जैसे कि पहली सवाल आ जाती है, यहाँ पे 1 से 5 प्रश्न तक आपको क्या प्रश्न मिलते हैं। 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान में आपको परिवर्तित करना होगा। पहला प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है cos x बराबर -1/2 यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसके लिए 5 अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को हमको ज्ञात करना है और हमने जो अभी शुरू में सूत्र देखे थे उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करना है। तो भाई cos x बराबर है -1/2। अगर हम इसको साइन में बदलना चाहेंगे तो साइन से रिलेटेड जो इसका फॉर्मूला कॉस और साइन का फॉर्मूला होता है, जो समीकरण सर्वसमीकरण मिलती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी चीज को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। करेंगे क्या, कॉस की जगह पे जो भी मान है वो रख देते हैं। अब यहाँ पे यक्स रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना चाहते हैं, इसकी जगह पे -1/2 रखा, होल स्क्वायर बराबर 1 कर दिया, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स रहेगा प्लस यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। बराबर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ये उधर जाएगा, माइनस होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/4 इक्वल टू 4 1 4 -1 इक्वल टू 3/4। इतना ठीक है। स्क्वायर को उधर भेजेंगे, चूंकि ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो रहा है तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, √3/4 होगा। याद रखिएगा आगे जो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, सभी क्वेश्चंस में जो तरीका यहाँ पे अपनाया जा रहा है वैसा ही आपको अपनाना है, वैसे ही आपको करना है। हमारे पास कॉस था तो हमने साइन में बदलने के लिए ये प्रयोग कर लिया। कॉस से अगर हम सेक में बदलना चाहें हम वही पहुंचते हैं, कैसे बदलेंगे। फिलहाल यहाँ पे √3/2 आपको मिलेगा, 4 का वर्गमूल 2 मिलेगा। यहाँ पे साइन एक्स का मान आपको मिल चुका है, यानी एक्स का मान साइन के पदों में मिल चुका है। और अभी यहाँ पे बात करेंगे, ये चतुर्थांश में था, तीसरे चतुर्थांश में ये था भाई। तो आपको हमने चित्र में समझाया, पहला, दूसरा, तीसरा और सॉरी यहाँ पे दूसरा, यह चौथा। ओके, तो ACTS। अब तीसरे चतुर्थांश में देखो भाई, कॉस क्या था, यहाँ पे देखिए कॉस इधर प्लस होता है, यहाँ पे टैन और कॉट अकेले प्लस भी होगा। तो कॉस कैसा है, माइनस में है, तो ठीक है माइनस में ही रहेगा। अब साइन कैसा होगा, साइन यहाँ पे साइन कैसा होगा, थर्ड में माइनस में रहेगा, तो इसका भी मान क्या रहेगा, माइनस में हम रखेंगे। ये प्लस में निकला, ठीक है। अच्छा, वैसे भी वर्गमूल निकालने के बाद ये प्लस माइनस में हो जाता है, ठीक है, ये प्लस माइनस में मिलेगा। बट हमको यहाँ पे कंसीडर क्या करना है, हमें रखना क्या है, हमें माइनस रखना है, ठीक है, माइनस ही रखना है। बिकॉज यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट अकेले प्लस में होते हैं, साइन कॉस बाकी सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो यहाँ पे साइन क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब
साइन कॉस हो गया, tan की बात कर लेते हैं। tan से बाद में थोड़ा सा करेंगे। फिलहाल हम कॉस से डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेक को, क्योंकि होता है सेक एक्स बराबर 1/cos x। तो 1/cos कॉस का मान -1/2 था, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 मिल जाएगा बटे 1, और माइनस तो पड़ा ही रहेगा, यानी कि -2। अब यहाँ पे सेक प्लस की माइनस में होता है, tan और cot के लिए प्लस में होगा, तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया सेक एक्स का। 1-2 लोग हो चुके हैं, तीसरा अभी बाकी है। अच्छा, यहीं से हम निकाल सकते हैं कॉसेक का भी। साइन का हमको मिल चुका है, अगर हम कॉसेक एक्स निकालना चाहें तो 1/sin x करते हैं। ठीक है, इसका मान रखते हैं, तो यहाँ पे 1/-√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 माइनस तो रहेगा ही, तो ये कॉसेक भी मिल चुका हमको। ठीक है, यहीं से निकाल लिया। वैसे फार्मूला और भी होते हैं, यूज कर सकते हैं आप। आपको जो पूरी सारणी मिली थी, इसको उसके रूप में बदलने वाला जो कक्षा 10 में था, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, सब काम करता है। तो आगे बात करेंगे tan के बारे में। ओके, तो भाई अगर हम tan x निकालना चाहेंगे तो हमको tan बराबर होता है sin x अपॉन cos x। तो sin का मान अभी हमने निकाला है -√3/2, तो -√3/2 रख लिया। cos का बराबर यहाँ पे लगाएंगे, cos का मान हमने लिया था, हमें दिया गया था -1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3। तो tan x का मान क्या मिला, √3 मिल गया, और ये प्लस में है। बाकी सारी चीजें आपको माइनस में ही मिल रही थी, तो यहाँ पे tan और cot तो प्लस में होता है, इस वजह से ये tan क्या है, प्लस में है, तो इसका मान क्या है, आपको मिला है प्लस में। और अगर आप cot का मान निकालना चाहते हैं, cot x का मान निकालना चाहते हैं, तो 1/tan कर दीजिए, tan x कर दीजिए, तो 1/√3, ये cot x का मान मिल चुका है। वैसे इस और इस बारे में, यानी cot और cosec के बारे में जो हमने साइन से निकाला है, वैसे निकालने के बजाय अगर हम थोड़ा सा और हाथ आजमाना चाहें, जैसे कि ऐसा कर सकें कि cosec x बराबर होता है 1/sin x होता है, और साइन बराबर क्या होता है, 1/, देखेंगे √ होता है 1 - cos स्क्वायर x। ठीक है, ऐसा रख करके हल करना चाहें, cos का मान अब रख करके हल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर आपके लिए विकल्प होगा। ये थोड़ा सा कम अच्छा होगा, लेकिन ठीक है, हमने साइन के बारे में निकाला तो है ही ना, तो हम उससे cosec को निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और इनको भी प्रयोग कर सकते हैं, बट ये सही है, जितना भी किया गया ये सही है। अब देखो भाई, जो दूसरा प्रश्न हो रहा है कि sin x बराबर 3/5 दिया है, x के दूसरे चतुर्थांश में स्थित, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब इसके लिए आप खुद करने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए किताब में जो कुछ भी दिया है उनको हम गोली मारते हैं, जाने देते हैं। आपको जैसे बताया मैंने, साइन दिया है, cos को कैसे निकालना है वही फार्मूला यूज करके, उसके बाद cosec से साइन जो कुछ भी है सब निकाल सकते हैं, आप बड़े आराम से उसी तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरीके से हमने निकाला है। और आगे बात करें अगर तीसरे प्रश्न की, जहाँ पे cot x बराबर 3/4 दिया गया है और sec x बराबर 13/5 दिया गया है चौथे में, और पांचवें प्रश्न में tan x बराबर -5/12 दिया गया है, और ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है, अलग अलग तरीके से आपके मान दिए गए हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया है। और फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा उसको समझाने का प्रयास कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे इस चतुर्थांश में इस बदलाव की। तो भाई बात इतनी सी है कि आपको बस ये वाला चीज समझ लेना है। यहाँ पे लिखा है साइन, हमको देखना है 90 - थीटा। भाई 0 है, 90, 0 से 90 पहुंचोगे इस प्रकार से, माइनस थीटा का मतलब क्या है, लॉजिकली बताओ क्या लगता है। ठीक है, 90 तो पहुंच गए, माइनस थीटा का मतलब क्या है, सही कहा, माइनस थीटा का मतलब पीछे की ओर आना। अगर प्लस होता तो आगे की ओर जाते हैं, माइनस का मतलब पीछे की ओर। अब आप किस चतुर्थांश में स्थित हो, ये एरिया किस चतुर्थांश का आता है, पहले चतुर्थांश का आता है। यहाँ पे क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, बस हमको इतना से देखना है। यहाँ पे 90 - थीटा से हमको ये देखना है कि हम किस चतुर्थांश में हैं, और वहां पे जब चतुर्थांश में हम पहुंच चुके हैं तो हमें ये देखना है कि हम प्लस में जाएंगे कि माइनस में जाएंगे। कहां से जाएंगे, साइन अपना ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यहाँ पे सभी प्लस में होता है तो साइन क्या, सब प्लस में होंगे, तो ये भी प्लस में होगा। तो साइन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा।
इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया तो आगे वाला काम बहुत ही आसान है, बस एक अक्षर और समझना है। पहला काम समझना है वही है कि 90 माइनस थीटा या फिर कुछ भी दिया गया हो, ठीक है, उससे हम किस चतुर्थांश में पहले ये पहुंचेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं। पहुंचने का मतलब बस इतना सा है कि हम प्लस माइनस देख रहे हैं कि प्लस माइनस होगा कि नहीं। होने के बाद हम देखेंगे कि साइन से कॉस में बदलेगा या साइन से साइन ही रह जाएगा। ये दो स्थितियां बनती है भैया। ये वाली लाइन जो बराबर के जैसे दिखाई दे रही है, इसमें त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं, यानी कि वही रहता है। लेकिन हम तो है 90 वाली लाइन पे, आपने यहां से कंसिडर किया ये 90 वाली लाइन पे है 270 90, तो इस पे बदल जाते हैं। तो साइन बदल जाएगा, कॉस में कॉस बदल जाएगा, साइन में टैन बदल जाएगा, कॉट में कॉट बदल जाएगा, टैन में सेक बदल जाएगा, कोसेक में कोसेक बदल जाएगा, सेक में आपस में बगल वाले के साथ बदल जाते हैं। तो किस पे बदलेगा किस पे नहीं बदलेगा, ये बराबर वाली लाइन पे नहीं बदलेगा और 90 वाली लाइन पे बदल जाएगा। एक एग्जांपल देखेंगे, या फिर उसको एक सूत्र ही कहा जाता है। आपसे कह दिया जाएगा साइन 180 माइनस थीटा ये किस में बदलेगा। तो भाई यहीं पे देखेंगे, देखो 0 से पहुंच गए 180 पे, माइनस थीटा यानी पीछे है, किस चतुर्थांश में हो, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है प्लस की माइनस, यहाँ पे हमको साइन दिखाई दे रहा है, ये प्लस में होता है, तो उत्तर किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। दूसरा काम, पहला हमने प्लस देख लिया, दूसरा काम ये साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो भाई बात की है हमने 180 की, ठीक है, 90 तो यहाँ पे हमने पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे हमने 90 नहीं पढ़ा, 180 पढ़ा है। तो ये लाइन की बात की है, यहाँ पे सब कुछ बराबर रहता है, सब बराबर है भैया, तो साइन भी क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और उसके बाद थीटा लगा देंगे, बस इतना सा काम करना है। उसके बाद थीटा लगा देंगे। अब आप कहेंगे कि 180 और माइनस का क्या करेंगे, भाई यही को गायब करने के लिए इतना सारा बदलाव किया गया, इतना सारा कुछ देखा गया, ठीक है, बस इतना सा काम। अब आ जाएंगे थोड़े से बड़े चीजों पे। कैसे, आपको निकालना है साइन 390 अंश का मान, ठीक है, 390 अंश का मान निकालना है। ये कहाँ पे जाएगा, तो भाई देखो ये टोटल कोण कितना होता है, 360 का होता है। तो 360 प्लस 360 में कितना जोड़ोगे, 360 में कितना जोड़ोगे, 30 जोड़ोगे तो आपको 90 मिलेगा। तो भाई यहाँ पे बदलाव कुछ इस प्रकार करेंगे कि 360 प्लस 30, ठीक है, सब थीटा रहेंगे। ये 360 में 30 जोड़ेंगे 390 मिलता है, काम हो गया इतना। अब ये क्या बन रहा है, 360 प्लस थीटा। आपको ऐसे ही कंसीडर करना है, इसको ऐसे ही समझना है कि ये 360 अंश प्लस थीटा है। ओके, तो ये किस में बदलेगा भैया, 360 प्लस थीटा का मतलब पहले चतुर्थांश में, यानी कि ऑल पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। और साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, भाई इस लाइन पे पड़ रहा है, यानी कि नहीं बदलेगा, यानी साइन रहेगा साइन और पीछे वाला थीटा रहेगा थीटा। तो यही हिसाब यहाँ पे भी बनेगा, यानी कि साइन प्लस में तो है, साइन रहेगा साइन और पीछे वाला गिनती 30 अंश। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी इसका मान डायरेक्टली हमको क्या मिल गया, 1/2। तो इस तरीके से आपको बड़े बड़े कोणों के मान निकालने हैं, जो कि अगले प्रश्न से संबंधित है पूरा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, कहा जा रहा है 6 से 10 तक के 5 प्रश्न त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। जैसे साइन 765 का मान हमको ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो भाई लोगों ध्यान देना, बहुत अच्छे से बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो भाई, पहले बात तो इसको हमको डायरेक्ट इतना का मान हमको मालूम ही नहीं है, हमको 0, 30, 45, 60, 90 का मान याद है। अब उसी के आधार पे हमको इसको निकालना है। अब देखो ये 765 हो रहा है, अपना ये टोटल कोण कितना होता है, 360 का होता है। 36 दूना 72 अगर आपको मालूम हो, ठीक है, 360 का दुगना 720 मालूम हो, समझ में आ रहा है। इसका दुगना यानी कि एक चक्कर लगाया 360 पहुंचे, दूसरा चक्कर लगाया तब 720 पहुंचे, लेकिन पहुंचे कहाँ, वही अपने स्थान पे, यानी घूम के बुद्धू घर को आए, ठीक है, घूम के बुद्धू। वैसे तो ये जो कहावत है थोड़ी सी और है, लेकिन मैं अपना यही समझता हूँ कि घूम के बुद्धू घर को आए, वहीं पे जगह पे पहुंचे हो, यानी जो काम 360 पे आप कर रहे थे प्लस थीटा पे कर रहे थे, वही आप 720 प्लस थीटा पर भी करोगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे बन रहा है 720 प्लस 720 से कितना ज्यादा है, ये 720 इसमें से घटा लेते हैं, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यानी कि 45 ज्यादा है। अब देखो भाई जो 720 है, अच्छा यहाँ पे हम साइन लिखना भूल गए, अच्छा साइन 720 प्लस 45
अब देखो इस बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये 2 गुणित 360 अंश प्लस 45 रहा। ठीक है, हमने 2 चक्कर लगाए हैं पूरे, 2 चक्कर लगाए हैं पूरे, तो आप इसको ऐसे भी मानेंगे। मान लिया भैया, तो ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि यही जो काम कर रहे थे, ये जो काम कर रहे थे वही कंसीडर फिर से होगा। यहाँ पे 360 प्लस थीटा जो काम कर रहे थे प्लस साइन थीटा मिल रहा था, वही काम उधर भी होगा, चाहे आपको 720 मिल जाए या फिर इसको 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 1000 गुना मिल जाए, यानी कि 1000 बार चक्कर लगा रहे हैं 360 अंश प्लस 45 जा रहे हो। ठीक है, साइन हो रहा है। ठीक है, साइन 1000 इसमें गुणा करोगे भैया कितना बनेगा, 3000, इतना 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 और इतना प्लस 45 करोगे तब पर भी यही काम होने वाला है, यानी कि आपको साइन 45 ही मिलने वाला है, चाहे 1000 बार गुणा या 1000 चक्कर इसको लगाने पड़े, लेकिन प्लस थीटा जा रहे हो, पहले चतुर्थांश में जा रहे हो, काम वही तरीके से होगा। तो यहाँ पे भी वही तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे 2 चक्कर लगा चुके हो, प्लस 45 हो रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 45। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन 2 गुणित 360 प्लस थीटा बराबर साइन मतलब 45 बराबर यहाँ पे साइन 45। अब साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो बस ये हो गया अपना आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे जो ये 360 है, देखो भैया इसको 2 पाई भी कहते हैं। ठीक है, 360 बराबर अंश बराबर 2 पाई रेडियन, तो कई बार हमको यहाँ पर रेडियन में भी गणना कर लेनी होती है, तो रेडियन में भी हम लिख लेते हैं। तो इसके बारे में भी एक प्रश्न मिलने वाला है, पहले उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये समझ में आया होगा, आई होप। आप करने की कोशिश कीजिए, उदाहरण कीजिए, सवालें कीजिए। इस प्रकार के जितनी भी सवालें हैं इसी मेथड से लगाइए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक करके फिर से देखिए, फिर से लगाइए, आएगा समझ में। तो अगली सवाल, यहाँ पे 7वीं सवाल हमको दिखाई दे रहे हैं माइनस में। हम माइनस वाला एक बार बता देते हैं, उसके बाद tan 19 π/3, इसको हम नहीं बताएंगे, हम पहले माइनस वाला करके, इसके साथ भी 11 π/3 है, तो हम इसको बताएंगे, यानी कि दोनों काम एक साथ हो जाएं। बस छोटा सा ये माइनस को हटाने वाला काम है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सारा चीज समझाते हैं। तो भाई जैसा कि कहा था 7वें सवाल को हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले बात हम माइनस को हटाएंगे। माइनस को हटाने के लिए हम चतुर्थांश बनाते हैं, बहुत आसान से ACTS लिखते हैं। अब भैया देखो, माइनस थीटा केवल कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 90 प्लस नहीं जाएंगे, माइनस नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, केवल माइनस थीटा। यहाँ पे आप खड़े हो, सीधे सीधे कहा जाए आपसे माइनस, तो आप कहाँ जाओगे, देखो इधर जाओगे तो प्लस होता है, इधर जाओगे तो माइनस हो जाएगा। आप किस चतुर्थांश में जा रहे हो, अब इतना कोण घूमने को कह रहा है, हम पूरा नहीं घूमेंगे, हम केवल माइनस का मतलब हम केवल इसमें रहेंगे। अब ये कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम केवल इतना ही जाएंगे। ठीक है, केवल हम माइनस कंसीडर कर रहे हैं, यानी पीछे की ओर आ रहे हैं। किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। यहाँ पे कॉस और सेक प्लस में होते हैं, अपने पास क्या है, कॉसेक है। कॉसेक तो इधर प्लस में होता है, दूसरे वाले में, चौथे वाले में माइनस होता है, तो ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब कॉसेक बदलेगा कि नहीं, इस चतुर्थांश, इस लाइन से हम नीचे की ओर आए हैं, हमने इसके बारे में गिना भी नहीं, यहीं से नीचे आए हैं, इस वजह से ये इस पे तो रहेगा बराबर, यानी रहेगा कॉसेक। और ये पूरी गिनती ऐसे उतार दो भैया, इसमें हमने केवल माइनस को कंसीडर किया, माइनस को ज्ञात किया, माइनस को यहाँ पे जो माइनस अंदर था उसको हटाया है। अब यहाँ पे माइनस, अब आप कहोगे कि माइनस को बाहर निकाल के रख दो, इसमें क्या दिक्कत है, बट बच्चा समझो, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉस और सेक प्लस में है, अगर आपको दे दिया जाता कॉस माइनस 1410, तो बच्चा बताओ क्या ये क्या माइनस बाहर निकाल के रख दे काम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यही माइनस थीटा लगेगा और यहाँ पे कॉस होता है प्लस में, तो कॉस किस में जाएगा, प्लस में, और कॉस 1410 बनेगा। इस वजह से इतना लफड़ा बनाना पड़ता है, इतना बताना पड़ता है, हर बार माइनस बाहर निकल के नहीं बैठेगा बड़े आराम से, कई बार प्लस भी हो जाएगा। और इतना छोटी सी गलती आपके लिए पहाड़ है, क्योंकि यही एक छोटी सी चीज ही तो बड़ी बात है। आपको लगता है, कह सकते हो कि ये बहुत छोटी सी बात है, इसको इतना क्यों तवज्जो दी जा रही है। भाई यही छोटी सी बात तो सीखनी है, यही तो छोटी सी बात बतानी है, और कुछ है ही नहीं इसमें, बस छोटी ही बात बतानी है। तो भाई ये चीज आपको समझ में आ गई। अब माइनस को क्या करेंगे, हम बाद में लगाते हैं, हम हर पद में लगाते जाएंगे। फिलहाल मैं आलसी हूँ, इस वजह से हर पद में नहीं लगा रहा हूँ, मैं लास्ट में आखिरी में एकदम लगा दूंगा।
फिलहाल हम इसमें बात करेंगे कि 1410 जो दिया गया है इसका क्या आचार बनाएं। ठीक है, तो 360 से हम भाग करेंगे कि कितनी बार ये गोल गोल घूम रहा है। तो भैया 0 0 हमने काट दिया, 36 दूना 72 होता है और यहाँ पे शायद 4 बार जाना चाहिए। 4 6 24 से लगे तो 4 3 12 2 14, तो ये ज्यादा हो जा रहा है, 4 बार ज्यादा हो जा रहा है भैया। फिर 36 से भाग देते हैं, 141 मिला है, 14 10 हो रहा था, 141 मिला है। कितनी बार जाते हैं? 3 बार। 6 तिरिक 18 से लगे 1, 3 तिरिक का 9 1 10। कितना बचा? कितना बचा भैया? 10 में से 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए 3, 8 3 11 होता है। यहाँ पे 3 बचा, यानी कि अगर हम कहें कि 3, अभी 0 तो बचा था ना, यहाँ पे 0 तो था ही ना, वो कहीं नहीं जाएगा, तो इतना ऐसा कुछ मिलेगा। फिर 0 लगा दोगे तो ऐसे ही कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे 330 अंश का कोण भी बचा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हम 3 बार 360 घूमे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कोसेक। ठीक है, लगाते हैं 360 कितनी बार घूमे हैं? 3 बार घूमे हैं, लेकिन प्लस में कितना बचा है? 330 बचा है। ये शेषफल बचा है ना, ये कहीं तो गया नहीं, ये बचा है। तो यहाँ पे 330 अंश का कोण भी बचा हुआ है। तो 360 प्लस थीटा वाला काम चलेगा। 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? पहले चतुर्थांश में। अब ये कितना भी बड़ा कोण हो, अब ये नहीं कहेंगे भैया 323 से जा रहा था यहाँ पे कहीं पहुंचेगा, नहीं, हमको 360 प्लस थीटा गिनना है, तो हम पहले चतुर्थांश में ही गिनेंगे और इसको जो हल करने वाला काम है हम दूसरे स्टेप में हल करेंगे, फिर से हल करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखो भैया 360 प्लस थीटा अगर जाना होता है तो हम हमेशा पहले चतुर्थांश में जाते हैं और यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं बदलती हैं, सेम टू सेम ऐसे उतार लिया जाता है, यानी माइनस ऐसे पड़ा रहेगा, कोसेक भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, बस यहाँ पे 330 हो जाएगा क्योंकि ये तो गायब हो जाने वाला है। इधर जो काम हुआ इतना गोल गोल घूमना हुआ तो 360 को हमने गायब किया। अब आप कहेंगे कि साइन में वो तो काम किया था, कोसेक में कैसे काम करेगा? भैया हर एक चीज के लिए वही काम करता है। अगर आपके पास कोसेक 360 प्लस थीटा हो तो 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में पहुंचे, वहां पे सभी प्लस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है, तो कोसेक यहां से गुजर रहा है तो कोसेक ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन है 360 प्लस थीटा पे वही वैल्यू आपको प्रदर्शित करता है, यानी प्लस है तो प्लस दिखाएगा और थीटा का थीटा दिखा देगा। तो यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस दिखाया, कोसेक है कोसेक रहा, 330 को ऐसे लिख लिया। अब ये क्या है? 330 जो है, अब ये 360 माइनस 30 है, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे कोसेक लगाते हैं, ये 360 माइनस 30 बनेगा, बन जाएगा ना। 360 में 30 घटाओगे 330 मिलेगा। अब देखो, अब फिर गोल गोल घुमाओ, 360 अगर प्लस थीटा होगा आगे जाएंगे, माइनस थीटा है तो पीछे है। इस चतुर्थांश में क्या होता है? ए सी यानी कि कॉस और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस में। अपना कोसेक है, कोसेक के साथ एक माइनस था, माइनस एक ही और आ गया, प्लस हो गया। और भैया हम काउंटिंग किस पे कर रहे हैं? 360 पे कर रहे हैं, तो इस पे तो बदलता है नहीं, यानी सेम रहने वाला है। यानी रहने वाला है क्या? आपका कोसेक ही, और ये 30 ऐसे लग जाएगा। तो कोसेक 30 का मान क्या होता है? जो साइन 30 का होता है उसी का उल्टा साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, उसका उल्टा कितना हो गया? 2। तो कोसेक 30 का मान कितना होगा? 2। ये आपका आंसर हो गया। माइनस वाला काम ऐसे इतनी लंबी प्रोसेस के साथ में प्लस हो जाता है। अब पाई वाला एक कंसीडर कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को खत्म करते हैं। 10वीं सवाल हमने ली है, यहाँ पे हमको π/4 के रूप में मिल रहा है, तो हमको इसी के रूप में ऐसे इसको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले बात चतुर्थांश बनाएंगे। देखिए माइनस को हटाने के लिए आपने देखा कि माइनस थीटा ऐसे काम करता है। इस चतुर्थांश में जाना है चौथे में, जहां पे कॉस और सेक प्लस में होते हैं, अपने पास कॉट है, ये माइनस में मिल जाएगा। और जानते हैं कि कॉट वैसे ही काम करेगा इस चतुर्थांश। देखिए इसमें माइनस होने की वजह से माइनस है, 360 वाले होने की वजह से ये बदलेगा नहीं। और यहाँ पे आपको 15π/4 कर देना होगा। 15π/4 को 2π के रूप में बदलना है, 2π के रूप में, 2π प्लस थीटा के रूप में बदलना है। 2π बराबर, देखिए 2π बराबर क्या होता है? 360 होता है, तो हमको उसी रूप में इसको बदलना है। ठीक, 360 अंश नहीं बदलना है, लेकिन इसको हल करना है उस रूप में। तो ये जो 15/4 है इसको हम कर सकते हैं, 4 से भाग करेंगे 15 को, तो 4 तिहाई 12 हो रहा है, बच रहा है 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 मिल रहा है,
क्या मिल रहा है, 3 पाई मिल रहा है, मतलब कि 3 सही 3/4 होगा, 3 सही 3/4 होगा। ठीक, ये प्लस में कर देंगे, दोनों के साथ पाई लगाएंगे क्योंकि पाई तो है ही। तो 3 पाई वाला सूत्र कोई तो होता नहीं, हमने पढ़ा है। देखिए 2 पाई बराबर 360 होता है, 3 पाई बराबर अपना 360 प्लस 180 बन जाएगा, तो वो वाला हिसाब थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो हम क्यों ना इसको 4 बार ले जाएं, ठीक है, 4 बार ले जाएं, 4 चौके हमारे पास 16 हो जाएगा। तो हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -1 हो रहा है, उल्टा में 1 हो रहा है, माइनस में 1, यानी हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस, यहाँ पे कॉट बन रहा है और इसके जगह पे 4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 पाई बनेगा। ये 4 में से 4 चौके 16 माइनस 1 बराबर 15, 4 चौके 16 माइनस 1 बराबर 15, 15/4 वही बन रहा है ना। तो ऐसे बना सकते हैं। अब देखो पाई के अंदर गुणा कराएंगे, कॉट है, इसे बाहर नहीं गुणा कराना है, वो इसको अंदर ही गुणा रहने देना है, -π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना मिला। अब ये जो 4 पाई है, ये 2 2 4, यानी कि माइनस ऐसे रहेगा, कॉट ऐसे रहेगा, 2 पाई 2 गुणते 2 पाई, या फिर हम पीछे गुणा कर लेते हैं, 2 पाई गुणते 2 हो रहा है, -π/4 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये 2 पाई 2 बार, यानी 1 बार चक्का लगाया, फिर 2 बार लगाया, और -π/4 आ रहा है, यानी पीछे की ओर आ रहा है। ध्यान देना, अगर ये प्लस होता तो आगे की ओर, माइनस हो रहा है तो पीछे की ओर, तो इधर की ओर आ रहे हैं, चौथे चतुर्थांश रहे हैं। यहाँ पे होता है कॉट होता है माइनस में, तो कॉट 1 माइनस तो पहले था, एक और माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया। कॉट 360 पे होने की वजह से नहीं बदलेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, और π/4 लगा देंगे। अब π/4 क्या होता है, पाई का मतलब 180/4, काटेंगे कितना मिलेगा, 45, तो कॉट यहाँ पे 45 बन जाएगा। कॉट 45 का मान कितना होता है, 1। ये हो गया आपका आंसर। तो पाई वाला थोड़ा सा काम आपको मुश्किल लग सकता है, थोड़ी सी आदत बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा और समय आपको देना पड़ेगा। तो बस करते हैं, इस वीडियो में इतना ही।